तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज का हमारा जो बुलेटिन है महिला किसानों पर आधारित रहेगा, क्योंकि आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है महिला किसान दिवस। देश आज मना रहा है महिला किसान दिवस। कृषि क्षेत्र में खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई तक सारी गतिविधियों में महिला किसानों का अहम योगदान। अभी भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32% 2016 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। पशुपालन उद्योग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक। छोटे उद्योग के लिए सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं बन रही हैं सशक्त। तमिलनाडु की कई महिलाएं ताड़ के पेड़ से बना रही कई सजावटी सामान। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। आगामी 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई। किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में 1 से 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। आज देश भर में मनाया जा रहा है दशहरा का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत सभी ने देशवासियों को दी दशहरा की शुभकामनाएं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। इसका एक मकसद है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से महिला किसान दिवस की शुरुआत 2016 से की गई थी, ताकि जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 2016 में कृषि मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का एक अहम फैसला लिया था, ताकि खेती से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई तक सारी गतिविधियों में महिला किसानों का एक अहम योगदान रहता है। कृषि निर्भरता उसमें बढ़ती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान जो लगभग है वो 32% से अधिक का योगदान महिलाओं का है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में। इसके बावजूद वो इस क्षेत्र में अपने वजूद को लेकर संघर्ष भी कर रही है। कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अभी और सुविधाएं देने की जरूरत है। अगर हम महिला किसानों को फ्रेंडली मशीनें बनने की जरूरत है, यानी कि जो मशीनें हैं, जो आधुनिकीकरण है, वो महिला किसानों के लिए भी होनी चाहिए। अभी ये देखा जा रहा है कि पुरुषों के लिए ही जो मशीनें बनाई जा रही है, लेकिन मंडियों में महिलाओं के लिए एक अलग इंतजाम हो, ये भी जरूरी है कि धीरे आने वाले दिनों में जो किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी, तो मंडियों में भी उनका प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा। अब समय की मांग है कि किसान भाई के साथ किसान बहन भी कहा जाए, यानी कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बराबर का हिस्सेदारी उनमें शामिल हो। खेती में महिला मजदूरों की संख्या अगर अभी की बात की जाए तो 6 करोड़ से अधिक है। अगर हम अनुपात की बात करें तो 32% से ज्यादा है। वुमेन फ्रेंडली मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को खेती के प्रति और आकर्षित किया जा सके, खेती से जोड़ा जा सके। खेत से लेकर मंडियों में भी महिलाएं काम करती हुई मिल जाएंगी, और अभी मंडियों में भी उनका प्रतिनिधित्व जो है वो और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो व्यापार को और आगे ले जा सके। मार्केटिंग कमेटियों में भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, और यही उद्देश्य रहा है कि जो महिला किसान दिवस मनाया जाता है कि उनमें खेती में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ावा दिया जाए। पूर्वोत्तर तथा केरल में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का जो योगदान है
पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक है। 48% महिलाएं कृषि संबंधी रोजगार में शामिल हैं, चाहे वो पशुपालन हो या प्रत्यक्ष रोजगार हो, अप्रत्यक्ष रोजगार हो, खेती से जुड़ा रोजगार हो। 48% महिलाओं की भागीदारी है। लगभग 7.5 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही। देश में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं जो हैं पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। कृषि क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस के तहत बैंक लोन पर सब्सिडी पुरुषों के लिए 36% है, जबकि महिलाओं के लिए 44% है। सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है महिलाओं को। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत पुरुष किसानों को 25% की तुलना में महिलाओं के लिए 33.33% का लोन दिया जाता है। कृषि मशीनीकरण में मशीनों की खरीद पर महिलाओं को 10% ज्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है। अगर हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पौध संरक्षण एवं आधुनिक इक्विपमेंट्स के लिए भी पुरुषों की अपेक्षा 10% अधिक आर्थिक मदद जो है महिलाओं को दी जा रही। तो आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। वैसे आज किसान महिला दिवस है, लेकिन देश की आधी आबादी ने हमेशा से ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए आपको तमिलनाडु के कुछ ऐसे महिला समूहों से मिलवाते हैं, ऐसे संगठन से मिलवाते हैं जिन्होंने ताड़ के पेड़ को अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक जरिया बना लिया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। दूर दूर तक फैले ताड़ के ये पेड़ प्राकृतिक रूप से उगे हैं, क्योंकि इनकी खेती नहीं की जाती। ताड़ का पेड़ 108 देशों के अलावा पूरे भारत में पाया जाता है। तमिलनाडु और ताड़ का आपस में गहरा संबंध है। तमिल साहित्य में ताड़ और उसके पत्तों का जिक्र ताड़ के पेड़ों से उनकी निकटता को दर्शाता है। ताड़ के पेड़ से उपलब्ध सभी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इससे मिलने वाले ताड़ गोले और स्क्वैश लोगों का पसंदीदा भोजन है। पठानीर का उपयोग पीने के लिए होता है। उनसे खाने की अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। ताड़ को तमिलनाडु के राज्य वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। 50 साल पहले तमिलनाडु में 30 करोड़ ताड़ के पेड़ थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या बेशुमार है। अब यहाँ के लोगों, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार का ये अहम स्रोत बन चुका है। ताड़ का उपयोग छत, पैटर्न बनाने, चटाई और हस्तशिल्प में भी किया जाता है। रामनाथपुरम जिले की महिलाएं ताड़ के पत्तों से हस्तशिल्प बनाकर अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। जिले में कई महिला समूह इसके लिए आगे आए हैं। इस तटीय क्षेत्र में ताड़ के पत्तों से हस्तशिल्प निर्माण का कार्य एक वैकल्पिक व्यवसाय बन चुका है। इसके लिए विभिन्न निजी संस्थाओं ने महिला समूहों के साथ हाथ मिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्हें ताड़ के पत्तों से चटाई, डलिया, पंखे और अन्य हस्तशिल्प बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। महिलाएं इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं और अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी करती हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। ताड़ की उपयोगिता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लोगों को ताड़ के पेड़ों को काटने से रोक दिया है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी ताड़ के पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वैसे महिलाएं जब कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता। झारखंड की सिंहभूमि की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर सिर्फ अपनी नहीं पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। देखते हैं महिलाओं के जज्बे की ये खास कहानी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूटपानी प्रखंड के इचकिन गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाओं ने तसर उत्पादन की एक कंपनी बनाकर न सिर्फ खुद को स्वावलंबी बनाया, बल्कि साल के भीतर 2.25 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। झार महिला तसर प्रोड्यूसर कंपनी ने उन्नत किस्म के तसर बीज का उत्पादन कर दूसरे तसर किसानों को भी इस महामारी के दौर में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। तसर कंपनी हम लोग खोले हैं। छोटा वाला सबसे पहले हम लोग को पीजी गांव के स्तर में खोले थे। वही वाला तसर हम लोग को 1.5 लाख तक में हम लोग अपना गांव वाले दीदी लोग से काम किए से पहले तसर खेती किए हैं। उसके बाद तसर खेती होने के बाद हम लोग कुकुन को उत्पादन किए, उसके बाद हम लोग बेच दिए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत JSLPS के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने इस कार्य को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सफल बनाया। कंपनी के निदेशक रोमा गोडसोरा कहती हैं कि आज उनकी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ 78 लाख रुपए हो चुका है और इनसे जुड़े प्रत्येक किसानों को मात्र 45 दिनों में 15,000 की आमदनी हो रही है। 1 करोड़ 78 लाख का हम लोग का लेन देन हुआ है। फिर हम लोग किसान लोग आमदनी हुआ था, उसमें 98 लाख हम लोग किसान तक लाभ पहुंचाए हैं। यह के लिए JSLPS को बहुत बहुत धन्यवाद।
इनके समूह द्वारा किए गए कार्यों की आज न सिर्फ जिले में सराहना हो रही है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमियों के लिए प्रेरणा भी बन गई है। कहा जा सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र की इन महिलाओं ने जहां चाह वहां राह वाली कहावत को एक बार फिर सही साबित कर दिखाया है। चाईबासा से दिलीप बनर्जी, मैं दिवाकर कुमार। तो देखा आपने कि कैसे सालाना 1,78,00,000 का टर्नओवर महिलाओं ने किया है, और वो जो टसर है यानी कि रेशम की खेती से जुड़कर वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है। और इसीलिए 2016 में महिला किसान दिवस की शुरुआत भी की गई थी कि ताकि जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो नई नई महिलाएं हैं, वो आगे जाके खेती से जुड़े और काम कर सके। और 2022 का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि खेती की आमदनी को, जो आमदनी है वो दोगुना किया जाए। उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम है। और बात करते हैं एक बार मौसम की। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर बादलों की सूरत से आंख मिचौली जारी है, तो वहीं उत्तर बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण सहित 19 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में शुष्की होने से तापमान बढ़ेगा और शनिवार से बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों के मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर बिहार में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना है। इसको लेकर प्रदेश के सभी 38 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। बारिश को लेकर खास अलर्ट 16 अक्टूबर शनिवार से दक्षिण बिहार के 19 जिले, जिसमें बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के साथ उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में 1 से 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। और अब बात करते हैं मौसमी फसलों की और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान है अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। राजस्थान में काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। काबुली चने के खेत में सिंचाई भी कर लें। किसान सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहीं प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। साथ ही उड़द की बुआई कर लें। उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। राजस्थान में ज्वार और बाजरे की कटाई करें। इसी तरह मक्के की कटाई भी कर लें। राजस्थान के किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। वहीं ग्वार की कटाई भी करें। इसके अलावा मटर की बुआई करते रहें। किसान आलू की बुआई कर लें। गुजरात में धान की कटाई करें। धान के खेत में निराई कर सकते हैं। धान के खेत में ही सिंचाई कर लें। वहीं धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान कपास के खेत में निराई कर लें। यहाँ टमाटर की तुड़ाई करें। टमाटर के खेत में निराई कर सकते हैं। गुजरात में अरहर के खेत में निराई के लिए ये समय उपयुक्त है। अरहर की रोपाई करें। साथ ही केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। गुजरात में पपीते की रोपाई करें। अभी सोयाबीन की कटाई कर लें। यहीं के किसान लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें। और अब देखते हैं कि जो मेथी की खेती करने वाले किसान हैं वो इस मौसम में क्या क्या सावधानियां रखें और कैसे मेथी की खेती को और आगे बढ़ा सकते हैं। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं देश भर की मंडी का भाव क्या है और अलग अलग जो अनाज मंडियां हैं उसमें अनाज का क्या क्या है भाव। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर नजर आए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 13 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 1,750 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। वहीं राज्य की ही मेघरज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर बने रहे। यहां 13 और 14 अक्टूबर को मक्का बिना किसी उठापटक के 1,750 रुपए क्विंटल पर बिकी। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 140 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल, जो 13 अक्टूबर को 1,840 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। जबकि विजयनगर मंडी में 13 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,930 रुपए क्विंटल। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 210 रुपए का उछाल आया और भाव 2,140 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। इसी तरह मालपुरा मंडी में मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को यहां मक्का का भाव रहा 2,325 रुपए क्विंटल। गुरुवार को इसके भाव में 55 रुपए का उठाव आया, जिसके बाद भाव 2,380 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में मक्का की बुआई हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं साल 2021 और 22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021 और 22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 35,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 35,38,000 हेक्टेयर रही थी।
यानी इस साल मूंग का रकबा 13,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरौल मंडी में 11 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 4,650 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 अक्टूबर को मूंग बिना किसी उठापटक के 10,000 रुपए क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की ब्यावर मंडी में 13 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। 14 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,250 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। जबकि राज्य की ही विजयनगर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 880 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल, जो 13 अक्टूबर को 6,130 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। इसी तरह गोलूवाला मंडी में 13 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। 14 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए टूटकर 5,800 रुपए क्विंटल पर हुए। हालांकि जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में मूंग के भाव में कुछ बढ़त दर्ज की गई। यहां बुधवार को मूंग का भाव रहा 6,325 रुपए क्विंटल। गुरुवार को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 6,350 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में गुरुवार को मूंग के सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,100 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021 और 22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो देश आज महिला किसान दिवस मना रहा है और किसान दिवस मनाने का मकसद यही है कि खेती से यानी कि कृषि के क्षेत्र से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ रही हैं और कृषि भारत की आत्मा है, इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। हमारे साथ महाराष्ट्र से संगीता मालकर जी जुड़ी हैं, प्रगतिशील महिला किसान हैं और आज महिला किसान दिवस भी है। संगीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत किसान समाचार से बात करने के लिए। और मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि आपने बागवानी की शुरुआत की थी, बागवानी में आपने खेती को आगे बढ़ाया था। कैसा रहा आपका सफ़र और कौन आपके साथ, क्या कुछ और महिलाएं साथ में जुड़ पाई हैं? नमस्ते सर, मैं संगीता मालकर। मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। मैं बागवान से 30 साल से कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने तो खेती में अनार उगाया, अनार अंगूर थे। बाद में मैंने पॉली हाउस भी बनाया था, ग्रीन हाउस भी बनाया था और मेरे साथ बहुत सी महिलाएं मेरे साथ सहभागी थी। मैंने इसका ट्रेनिंग भी लिया था मैंने शायद बारामती में। जी बिल्कुल। अभी का क्या रहा है? अभी कौन सी खेती कर रही है और क्या कुछ महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं? जी हाँ सर, मैं तो अभी अनार की खेती कर रही हूँ। अभी 2 साल से मैंने अनार का प्लांटेशन किया है और मेरी जो खेती है सभी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अच्छा, जो चीज आप उत्पादित कर रही है बाजार तक कैसे ले जाती हैं? बाजार क्या वहाँ कंपनी के लोग खुद आपके पास आते हैं या आप लोग खुद बाजार तक पहुँचती हैं और बेचती हैं? नहीं सर, अभी तो कंपनी के लोग यहाँ नहीं आते। मैं तो यहाँ देहात में रहती हूँ। हम सब जो महिला है हम यहाँ से माल सब इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से हम मुंबई मार्केट भेज देते हैं। अभी तो ट्रेन भी शुरू हो गई है कोपरगांव से। इसका तो बहुत ही हमें फायदा हो रहा है अभी तक। वहां भी हम कुछ माल भेज रहे हैं अभी। अच्छा, क्या स्थानीय बाजारों में भी आप ले जाती हैं अपना उत्पाद? क्या आसपास के जो बाजार है? सेकंड क्वालिटी का जो माल होता है ना वो तो हम यहाँ स्थानिक मार्केट में ही हम बेच देते हैं और जो अच्छी क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, हम बॉम्बे मार्केट, पूना मार्केट या दिल्ली मार्केट यहाँ भेज देते हैं। अच्छा, अभी कितने रकबे में आप कर रही हैं और क्या पॉली हाउस भी आपने लगा रखा है ताकि जो फसल रहे वो सुरक्षित रहे और नए पौध भी तैयार हो सके?
पॉली हाउस तो बहुत ही अच्छा है सर। अभी मैंने पॉली हाउस तो 2001 में बनाया था, ग्रीन हाउस भी बनाया था, और उसमें कैप्सिकम मैंने लगाई थी, डच रोज लगाया था, और उनका सभी का मार्केटिंग मैं बॉम्बे मार्केट में कर रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी हमसे बात करने के लिए। तो आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि खेती के क्षेत्र से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और कृषि भारत की आत्मा है, इसमें महिलाओं की भागीदारी आदिकाल से रही है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने हर 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी, ताकि महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने के साथ उनके कल्याण व विकास के लिए योजनाएं चलाई जा सके। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई व इसके बाद तक की सारी गतिविधियों में आप कदम कदम पर महिला किसानों के योगदान को देख सकते हैं। महिलाओं के कृषि में योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1996 में भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान की स्थापना की थी। इसी क्रम में कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से वर्ष 2016 में कृषि मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला लिया था। देश में करीब 48% महिलाएं कृषि संबंधी रोजगार में शामिल हैं, जबकि 7.5 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें पुरुषों के मुकाबले महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस केंद्र नामक योजना के तहत लिए गए बैंक लोन पर सब्सिडी पुरुषों के लिए 36%, जबकि महिलाओं के लिए 44% है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पुरुष किसानों को 25% की तुलना में महिलाओं के लिए 33.33% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है। कृषि मशीनीकरण में मशीनों की खरीद पर महिलाओं को 10% ज्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पौध संरक्षण एवं आधुनिक इक्विपमेंट्स के लिए पुरुषों की अपेक्षा 10% अधिक आर्थिक मदद दी जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नीतियों और योजनाओं के केंद्र में न केवल किसानों को आगे रखा गया है, बल्कि खेतीहर महिलाओं को विशेष तरजीह देकर अन्नदाता को घरेलू मोर्चे पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारत सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न केवल अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि खेतीहर महिलाओं की कृषि में योगदान और उनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने का काम भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से न केवल महिला किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के नए विकल्प तैयार हो रहे हैं, बल्कि अन्नदाता की आर्थिक तरक्की होने के साथ साथ देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भी हो रहा है। मेरे साथ कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं ओपी यादव। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।